स्वस्थ होकर के पुनः समाज में आए। अब मैं पंडित नागेश से निवेदन करूंगा कि 10:15 बजे तक अपनी वाणी के द्वारा हम सबका ज्ञानवर्धन करें। आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करें आपके साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सद्य पुरुषों, ये श्रावणी का आज हम सभी ने यहाँ पर पर्व मनाया और इस संपूर्ण समय में वेद के श्रवण का, वेदाध्ययन का, स्वाध्याय का निरंतर क्रम हमारे बीच में चलता है। देश भर के और बल्कि विश्व भर के जितने भी आर्य समाज हैं विशेष रूप से, वहाँ इस परंपरा को अभी भी जीवित रखा गया है और वेद प्रचार सप्ताह के रूप में निरंतर कार्यक्रम वहाँ चलते रहते हैं, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में चातुर्मास कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल की एकादशी तक इन चातुर्मासों में वर्षा आदि के विशेष होने से स्वाध्याय के लिए इस समय को निश्चित किया गया और स्वाध्याय हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण भाग है कि उसको करते से किसी को भी छूट नहीं दी गई। ब्रह्मचारियों को कहा गया है कि आचार्यों के अधीन रह करके अध्ययन करो, वेदों का पठन पाठन करो। किधर? आचार्यों के अधीन रहकर। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मचारी है वो अभी ज्ञान प्राप्ति कर रहा है और ज्ञान प्राप्ति करते समय त्रुटियां न हो, गलत अर्थ न हो जाएं, गलत रास्ते पर न चल पड़े, तो इसलिए क्या आवश्यक है कि ब्रह्मचारी आचार्य के अधीन रह करके, उसके निकट रह करके स्वाध्याय करे, वेदों का पठन पाठन करे। और इसीलिए हमारे यहाँ उपनयन की प्रणाली है। उपनयन का मतलब क्या है? उप माने समीप, नय माने ले जाना। तो हम आचार्यों के समीप अपने बच्चों को ले जाते हैं कि आप इनको ज्ञान दीजिए, आप इनका ज्ञानवर्धन कीजिए। और गृहस्थियों को जब बच्चा स्नातक होकर के बाहर निकलता है, समावर्तन के बाद गृहस्थ में जा रहा होता है, तो उससे पहले उसको भी उपदेश कर दिया जाता है स्वाध्यायान मा प्रमदः, कि स्वाध्याय में कभी किसी प्रकार का प्रमाद मत करना। स्वाध्याय का क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। बाकी सारे कार्यों को, बाकी सारी चीजों को आप नहीं भी करेंगे तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
परंतु अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आपकी बहुत हानि होगी। मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा। इसी प्रकार से वानप्रस्थियों को भी हमारे यहां उपदेश किया गया है कि प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करें। जो वानप्रस्थी हैं, गृहस्थ की जिम्मेदारी जिनकी पूरी हो गई है, उनको भी क्या कहा गया? एक और जहां आप समाज कल्याण करें, परंतु स्वाध्याय को प्रतिदिन करें, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। और सन्यासी को भी उपदेश किया गया कि सब चीजों से सन्यास ले सकते हो, लेकिन स्वाध्याय से आपको भी छुट्टी नहीं। यहां तक कि सन्यासी को तो यज्ञ से भी छुट्टी दे दी गई, छूट दे दी गई है, परंतु स्वाध्याय से छूट वहां पर भी नहीं मिली। तो ये स्वाध्याय जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये बात हमें समझना बहुत आवश्यक है। ये जो वेद प्रचार का कार्यक्रम होता है, ये जो बाकी के सारे इतने सारे प्रकल्प किए जाते हैं, हमें प्रेरणा देने के लिए है कि हम स्वाध्याय से जुड़े रहें। और स्वाध्याय इसलिए आवश्यक है कि यदि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि वो मुक्त हो जाए और मुक्त न हो, तो कम से कम मनुष्य तो दोबारा से बन ही जाए। एक भजन भी गाते हैं ना हम लोग, उसमें एक लाइन आती है कि कम से कम मनुष्य का जन्म तो मुझे दोबारा मिल ही जाए। शायद पथिक जी का ही भजन है। तो ऐसी कृपा परमात्मा करे कि हम दोबारा से मनुष्य बन जाएं, ताकि हम और अधिक प्रयास कर सकें। किस चीज के लिए? मुक्त होने के लिए, जो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। यह प्रयास केवल मात्र मनुष्य ही कर सकता है। किसी अन्य प्राणी को, पशु पक्षी कीट पतंग को यह सामर्थ्य नहीं दिया परमात्मा ने कि वो मुक्त होने का उपाय कर सके या विचार भी कर सके। ये विचार और इसके लिए उपाय करने की जो क्षमता है, वो परमेश्वर ने केवल मात्र मनुष्य को दी। अब जब ये विचार हम अपने मन में लेकर के आएंगे कि हमारे पास ही केवल मात्र इस संसार से मुक्त होने का सामर्थ्य है, तो फिर आपको अपने मनुष्य होने का मूल्य समझ में आएगा। ये कैसा है? जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में चाहता हो कि मैं समाज के लिए कुछ बड़ा कार्य करूं, और उस समाज के लिए बड़ा कार्य करने वाली इच्छा वाले उस व्यक्ति को किसी भी समाज का, सभा का, सोसाइटी का क्या बना दिया जाए? प्रधान बना दिया जाए। या जो देश का भला करना चाहता है और प्रयास पूर्वक उसको आईएएस की परीक्षा में सफलता मिल जाए, कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, यानी अधिकारी बन जाए, तो अधिकारी बनने के बाद में आप उस कार्य को कर सकेंगे। और जो अधिकारी नहीं है, वो चाहेगा तो बहुत कुछ करना, उसके मन में विचार तो बहुत आएंगे कि मैं इस संस्था के लिए, अरे मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं होता। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं अरे भाई ये प्रधान जी कुछ नहीं करते, हम इनकी जगह होते तो हम ऐसा कर देते। या कई बार तो लोग कहते हैं ये प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री, इनसे ज्यादा बढ़िया काम तो हम करवा देते, हम ज्यादा समझदार हैं, हमारे शहर की व्यवस्था जो म्युनिसिपल कमिश्नर कर रहा है उससे बढ़िया तो हम कर लेते, हमारे नगर प्रकल्प की व्यवस्था जो हमारा एमएलए कर रहा है उससे बढ़िया तो हम कर लेते। ऐसा विचार तो सबके मनों में आता है, परंतु क्या सब अधिकारी हो सकते हैं? सब अधिकारी नहीं हो सकते हैं। अधिकारी जो है वो कोई कोई ही होता है। इसी प्रकार से संसार में आप अगर प्राणियों की गिनती करें तो आप देखो कितने सारे प्राणी हैं इस संसार में, असंख्य प्राणी हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जितनी धरती की कुल मनुष्यों की आबादी है, उतनी चींटियां इस जमीन के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहती हैं। कितना? 1 किलोमीटर क्षेत्र में उतनी चींटियां रहती हैं जितनी पूरी दुनिया की, कितनी आबादी है पूरी दुनिया की? 800 करोड़, 8 अरब के लगभग आबादी है मनुष्यों की। उतनी चींटियां तो 1 किलोमीटर में रह लेती हैं। और ये पृथ्वी कितनी है? लाखों वर्ग किलोमीटर की ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में केवल चींटियां थोड़ी हैं, चींटियों के अलावा बहुत सारे छोटे चींटियों से, बहुत सारे बड़े चींटियों से कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं, उड़ने वाले कीड़े हैं, मच्छर मक्खी आदि हैं। फिर
समुद्र के अंदर असंख्य मछलियां और अनेक प्रकार के वहां पर भी जीव तैर रहे हैं। फिर धरती के ऊपर गाय, बैल, बंदर, कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी, कितने सारे जीव यहां पर इस संसार में। और ऋषियों की बात माने तो कितनी प्रकार की वनस्पतियां हैं, उनमें भी सब में जीव है। तो कितने असंख्य जीव हैं, लेकिन उन असंख्य जीवों में से मनुष्य ही केवल मात्र जो हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं कि उनको ये अवसर मिला है कि वो अपनी उन्नति कर सकते हैं। बाकी किसी के पास में अवसर नहीं। बाकी सब केवल मात्र, जैसे कोई जेल में अगर होता है तो जेल में क्या करता है, वो जेल में रहते हुए वो केवल अपनी सजा भुगतता है, अपना कारावास का जो समय है उसको पूरा करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से अन्य पशु पक्षी प्राणी जितने भी हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से वो सब अपने अपने पूर्व कर्मों का फल भोग रहे हैं। वो केवल भोगते हैं, जो क्रिया वो करते हुए दिखाई देते हैं वो क्रिया भी भोग का ही एक हिस्सा है। अब आज समस्या क्या है, स्वाध्याय के अभाव में मनुष्य ने क्रिया को कर्म मान लिया, क्रिया को कर्म मान लिया। क्रिया में और कर्म में बहुत बड़ा फर्क होता है, और यह आपको पता कैसे चलेगा, जब आप स्वाध्याय करेंगे। क्रिया क्या है, एक्शन। तो क्रिया में प्रधानता किसकी है, एक्शन की है। आप जो कर रहे हैं उसकी प्रधानता है, और वो जब कर्म रूप में परिणित होगा तो उसमें प्रधानता किसकी होगी, एक्शन की नहीं, इंटेंशन की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी, आपका उस क्रिया को करने का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, मंतव्य क्या था, आपका इंटेंशन क्या था। इस बात से उस क्रिया रूपी कर्म का आपको फल मिलेगा। तो फल कभी क्रिया का नहीं होता, क्रिया का क्या होता है, परिणाम होता है। जो भी क्रिया आप करोगे उसका क्या होता है, परिणाम। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया, सब जानते हैं, क्या नाम है, न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस नियम से कितने लोग सहमत हैं, पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है ये नियम। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप में से कितने लोग इस बात से संतुष्ट हैं पूरी तरह से, विचार करें थोड़ा सा इस नियम पे। क्या हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है, नहीं हो सकती। हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया तो होगी, कोई भी क्रिया हो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी, उसका परिणाम तो कुछ ना कुछ अवश्य होगा, लेकिन वो इक्वल हो और अपोजिट हो इसकी जरूरत नहीं है, ये होना जरूरी नहीं। जैसे आपने दूध में पानी मिला दिया, अब बताओ इसका अपोजिट रिएक्शन क्या। क्रिया तो हुई, दूध में आपने पानी मिलाया, क्रिया है या नहीं है, लेकिन इसका अपोजिट रिएक्शन क्या है, नहीं है। तो इसलिए संसार में क्रिया का परिणाम होता है। अब दूध में आपने पानी मिला दिया तो दूध उतना डाइल्यूट हो गया, ये उसका परिणाम तो हुआ। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो ऐसा जरूरी हर बार नहीं है। कुछ चीजों में यह नियम काम करता है, लेकिन सब चीजों में नियम काम नहीं करता। लेकिन जो कर्म है वो क्या है, उसका इंटेंशन जो था। अब आपने देखो, एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए क्या करती है, उस दूध में थोड़ा सा पानी मिला देती। क्यों मिलाया उसने, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और उससे बच्चे को वो आसानी से पच जाए। अगर इस मंतव्य के साथ में मां ने डाला है तो उसको क्या मिलेगा, उसका परिणाम, उसका फल क्या होगा, परिणाम दूध में पानी डालने का यही होगा कि दूध पतला हो गया। लेकिन मां ने जब बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके डाला, या वैद्य ने मरीज के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके डाला, तो ये उसके पुण्य में अर्जित हो गया। और जब एक दूधिया, एक मिल्कमैन दूध को बढ़ाने के लिए कि मैं जब 2 लीटर तौलूं तो उसमें क्या हो, आधा लीटर पानी हो, 1.5 लीटर दूध जाए, और मेरे पास आधा लीटर एक्स्ट्रा दूध हो जाए,
जब इस इंटेंशन से उसने दूध में पानी मिलाया, भले वो बच्चा पीने वाला हो उसको, भले वो मरीज पीने वाला हो उसको, लेकिन फिर भी चूंकि उसका इंटेंशन अलग है, इसलिए वो उसके पुण्य में अर्जित नहीं होगा, वो उसके पाप में, बेईमानी में अर्जित होगा। तो क्रिया का परिणाम होता है और कर्म का फल होता है। हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए। तो हम इस संसार में आए हैं। अब इस वाक्य को भी हम थोड़ा एनालाइज करें तो हम फिर इसके परिणाम पर पहुंचेंगे। हम इस संसार में आए हैं, हम सब यही कहते हैं हम इस संसार में आए हैं, हम इस संसार में मनुष्य के रूप में आए हैं। अच्छा, अब इसको एक प्रश्न बना देता हूं मैं, हम में से कितने लोग इस संसार में अपनी मर्जी से एप्लीकेशन दे करके आए हैं? अब बोलिए, तो क्या है उत्तर? क्या है इसका? हम इस संसार में आए नहीं, हम इस संसार में भेजे गए हैं, लाए गए हैं। यानी हमारे इस संसार में आने के पीछे हम स्वयं नहीं हैं, ये कोई और व्यवस्था है जो हमें इस संसार में लेकर के आई है। ये वही व्यवस्था है जो अन्य प्राणियों को भी लेकर के आई है। जीवों के अनेक शरीरों में आने और जाने की व्यवस्था करने वाली जो शक्ति है, जो ये व्यवस्था है, वो हम नहीं है, वो कोई और है। जब हम इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं, यह स्वाध्याय का फल है। स्वामी शिवानंद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाध्याय से हमारे समस्त संशय रूपी पिशाच भाग जाते हैं। हमारे मनों में जितना संशय है, श्री कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया, संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशय में रहता है उसका नाश हो जाता है। तो जो लोग इस संसार में रहते हुए ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, विद्या को प्राप्त नहीं करते, जिनकी अविद्या दूर नहीं हुई है, ज्ञान दूर नहीं हुआ है, वो सदैव संशय में रहते हैं। वो कर्तव्य कर्म अकर्म को नहीं समझ पाते और इसके कारण से न जाने भी बहुत सारे गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और जो सही कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, जीवन के उच्च कोटि के आनंद हैं, जो बड़े सुख हैं, उनसे वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो जान ही नहीं पाते। तो हमारे संशयों को दूर करने का सामर्थ्य किसमें है? स्वाध्याय में है। तो जब हम ये विचार करते हैं कि हम इस संसार में आए नहीं हैं, ये बात निकाल करके हमें समझना क्या है? हम इस संसार में लाए गए हैं, हम इस संसार में भेजे गए हैं। तो जैसे ही ये विचार हमारे मन में आता है, हाँ जी बाद में लेते हैं प्रश्न को, 5-10 मिनट लेंगे बाद में। जैसे ही ये विचार हमारे मन में आता है, तुरंत हमारे मन में एक और विचार आता है इसके साथ में, जब हम भेजे गए हैं तो हमें भेजने वाला कोई है। और जब हम ये विचार करते हैं कि हमें भेजने वाला कोई है, तो फिर हम ये विचार करते हैं कि हमें भेजने वाला कौन है। और जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक महान शक्ति है जो इतने बड़े ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। वही अनेक योनियों में सब प्राणियों के जन्म की व्यवस्था करता है। और केवल मात्र जन्म की व्यवस्था नहीं करता, उस शक्ति का ये सबसे बड़ा कमाल देखिए कि चाहे कैसे भी शरीर में कोई प्राणी गया हो, उस हर प्राणी के भोग की भी संपूर्ण व्यवस्था वही शक्ति करती है। आप देखिए, एक छोटी सी चींटी जो यहाँ पे हर समय रेंगती रहती है, उस छोटी सी चींटी के अंदर भी वो पूरी व्यवस्था काम कर रही है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। हम लोग, मैं टाटा मोटर्स में था लंबे समय तक, कार बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं। तो जब कार ट्रक बनाते हैं तो उनके मिनिएचर्स बनाते हैं, है ना। जैसे कार बनाई तो उन्हीं डायमेंशंस में उसका मिनिएचर बनाते हैं, छोटी कार। तो सफारी बड़ी गाड़ी है, उस बड़ी सफारी गाड़ी की एक छोटी मिनिएचर बनती है। वो सेल्स टीम के पास उनके टेबल पे रहती है। जब भी कोई व्यक्ति आता है तो देख करके वो आकर्षित करती है उसको, और उससे ऐसा माना जाता है कि सेल्स को कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता है। तो वैसे प्रमोशनल एक्टिविटी, तो मिनिएचर कार बनाए जाते हैं। अब जब हम बड़ी कार से छोटी कार बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं। जैसे बड़ी कार में तो इंजन होता है, छोटी कार में इंजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उतनी कैपेसिटी का, उतनी छोटी कैपेसिटी का इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं,
उसमें फिर स्प्रिंग वगैरह से करके कुछ तरीके से उसको बना देते हैं कि थोड़ा बहुत खींचे आगे पीछे करें तो वो चल जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। बड़ी जो कार है उससे बहुत कम चीजें उसके अंदर हम रख पाते हैं, उतनी सारी व्यवस्था हम उसके अंदर नहीं कर पाते। लेकिन आप सोचिए, उस परमात्मा की विद्या का, उस परमात्मा के सामर्थ्य का, उस परमात्मा के कौशल का आप अनुमान लगाइए कि वो जीव जिनको हम नंगी आंखों से देख तक नहीं सकते, जिनको देखने के लिए भी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उन सारे जीवों के अंदर भी उस परमात्मा ने वो सारी व्यवस्था करके दी है जिससे वो इस धरती पर जीवित रह सकें। कितना महान वो परमात्मा है। तो जब हम ये विचार करते हैं, जब हम ये स्वाध्याय करते हैं, जब हम ये चिंतन करते हैं कि हम इस संसार में आए नहीं हैं, हमें इस संसार में भेजा गया है, तो हमारे मन में पहला विचार आता है किसने भेजा है, वो कौन है, कैसा है। फिर दूसरा विचार आता है हमें इस संसार में उसने भेजा क्यों है। हमें अपने प्रयोजन का आभास होता है। जब तक आप ये विचार नहीं करोगे कि हम इस संसार में क्यों भेजे गए हैं, तब तक आप अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे यहां तो इतनी बड़ी अव्यवस्था, दुर्वस्था हो गई है कि आज विद्यालयों में यह पढ़ाया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। पढ़ाते हैं नहीं? ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, पढ़ाते हैं, हर विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, आप अगर एनिमल हैं और ये विचार बचपन से आपके दिमाग में डाल दिया गया कि आप पशु हैं, तो क्या आपके जीवन भर आपकी पशुता कभी जाएगी? नहीं जाएगी। आपने तो स्वीकार कर लिया कि आप पशु हैं, और जो पशु है वो पशुवत ही जिएगा। तो इसलिए आज समाज में जितना भी मनुष्य है, उस मनुष्य की सारी गतिविधियां जैसी पशुओं की हैं वैसी ही हैं। और इस बात को आचार्य चाणक्य ने अनुभव करके लिख भी दिया। क्या लिखते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। ये भोजन का इंतजाम करना, ये शेल्टर का इंतजाम करना, ये वस्त्रादि के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करना, ये धन आदि का संचय करना और संतान को जन्म देना अपनी वंशागति को बढ़ाने के लिए, ये मनुष्य और पशुओं में एक समान है। इसमें अगर इन्हीं कामों में इन्वॉल्व हैं तो पशुओं का और मनुष्यों का कोई फर्क नहीं, बल्कि वो आपसे ज्यादा बेहतर है। सब मनुष्य को आज बताना पड़ता है क्या खाना क्या नहीं खाना, उसके बावजूद भी मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पढ़ा लिखा होकर के भी उन सारी चीजों का सेवन कर रहा है जिन पे लिख दिया गया है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप बताओ मुझे, कोई गाय कोई ऐसा पदार्थ खाती हो जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? कोई बंदर, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई कुत्ता, कोई कीड़ा भी इस पदार्थ को नहीं खाता जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको नाश करने वाला है। केवल और केवल मात्र मनुष्य ऐसा पशु बन गया है कि जो ये लिख देने के बावजूद भी कि ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आज उसी के ऊपर लाखों करोड़ का व्यापार कर रहा है, खाने वाले भी और बनाने वाले भी। बताओ वो पशुओं के बराबर भी रहे क्या? वो तो पशुओं से भी नीचे गिरे। तो स्वाध्याय हमको यह अवसर देता है कि हम ये विचार करें कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। किसी ने भेजे हैं, किसने भेजे? उस महान परमात्मा ने भेजे हैं। जब सामान्य मनुष्य भी कोई काम बिना प्रयोजन के नहीं करता, तो वो परमात्मा जो इतना ज्ञानवान है, उसने हमें बिना प्रयोजन के कैसे भेज दिया? निश्चित रूप से हमारे भेजे जाने में कोई न कोई प्रयोजन काम कर रहा है। उस परमात्मा की कोई न कोई योजना, कोई न कोई व्यवस्था काम कर रही है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं, हमको पता चलता है कि हम मनुष्यों को परमात्मा ने ये वेद रूपी ज्ञान किस लिए दिया है कि हम इस चक्कर से बाहर निकल जाए। हम कहां फंसे हुए हैं? चक्कर में फंसे हुए हैं। किसके चक्कर में फंसे हुए हैं? जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, फिर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। ये चक्र हमको अपने अंदर फंसाए हुए है और इस चक्र में फंसे होते हुए हम अनेक प्रकार के दुखों को झेलते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या कहा आगे? भज गोविंदम भज गोविंदम। परमात्मा का नाम लेकर के ही
आप इस बार बार के चक्कर से छूट सकते हैं, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो परमात्मा स्वयं हमको उपदेश कर रहा है कि भाई तुम्हें संसार में कैसे रहना है वो सीख लो। रहना तुम्हें फिर भी वैसे ही पड़ेगा, लेकिन सीख लेने से लाभ ये होगा, जो एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, देह धरे को दुख है सब काहू को होए। इस जन्म लेने मात्र के कारण से दुख है। यही बात गौतम ऋषि ने भी कही न्याय दर्शन में। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान तदुत्तरोत्तर पाया पायाद अपवर्ग। इस संसार में दुख का कारण क्या बतलाया? जन्म है। जन्म का कारण क्या है? प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का कारण क्या है? दोष है। और दोष का कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान है। हमारा अज्ञान, हमारा मिथ्या ज्ञान जो है वही हमारे दुखों का मूल है। तो इसलिए परमात्मा हमको उपदेश करते हैं। उपदेश कहां करेंगे परमात्मा? जो परमात्मा की वाणी है, अर्थात वेद में हमको उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं परमात्मा? परमात्मा उपदेश करते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्। हे मनुष्य, इस पूरे संसार में मैं हूं। परमात्मा इस संसार के कण कण में बैठा साक्षी है, परंतु इसका भोग वो नहीं करता। भोग कौन करते हैं? जीव करते हैं। तुम्हारे लिए मैंने इस संसार को दिया है, तुम इसका भोग करो, लेकिन कैसे करो? तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये जितना कुछ भी चलता फिरता दिखाई दे रहा है, मेरी व्यवस्था दिखाई दे रही है, ये तुम्हारे ही लिए है। मैं कभी इसका भोग नहीं करूंगा। ये व्यवस्था स्वयं अपना भोग नहीं करेगी, ये तुम्हारे ही लिए है। परंतु कैसे भोग करना है इसका? केवल मात्र एक कंडीशन छोटी सी रख दी, त्याग पूर्वक इसका भोग करो। त्याग पूर्वक का मतलब क्या है? त्याग पूर्वक का मतलब है जो व्यवस्था हमें संसार में दिखाई दे रही है, उस व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करें। जैसे आप अपनी जेब में बहुत सारे चने के बीज रखे रहिए, चने के दाने रखे रहो आप अपनी जेब। अंकुरित होंगे? नहीं होंगे। अंकुरित नहीं होंगे, पौधा नहीं बनेंगे, फल नहीं आएगा। अगर आपको चने से बहुत सारे चने प्राप्त करने हैं, एक चने से बहुत सारे चने बनाने हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है? आपको वो चना त्यागना पड़ेगा। अब आपको चने से मोहब्बत है, आप चाहते हो ये मेरा चना कहीं जाए ना, तो आपको कभी उस चने का फल नहीं मिलेगा। आप उस चने को जब धरती के अंदर बो देंगे और आप अपने मन में ये सामर्थ्य पैदा करेंगे कि मेरा ये प्यारा चना जो मेरी जेब से निकल करके भूमि में गया है, ये अब सड़ जाने वाला है, ये नष्ट हो जाने वाला है, अर्थात इसका स्वरूप ऐसा नहीं रहेगा, ये अपने रूप को परिवर्तित कर लेगा। अगर ये देखने का, ये झेलने का सामर्थ्य आपके मन में है, तो फिर आप उस चने को बो पाएंगे और उस चने को फटते हुए, अंकुरित होते हुए देख पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इस बात से छाती पीटने लगे, हाय हाय इतने सुंदर गेहूं के दाने, इतने सुंदर चने के दाने मैंने इस धरती में बोए थे, और इस धरती ने क्या किया? इन सबके हृदय फाड़ दिए और इसमें से ये अंकुर निकाल दिया, तो वो व्यक्ति कभी उनका फल नहीं पा सकता है। इसी प्रकार से आप जिस शरीर में आए हैं, इस शरीर को जब तक आप स्वाध्याय की भट्टी में तपाएंगे नहीं, वेद विद्या के प्राप्त करने रूपी पुरुषार्थ से आप जब तक इसको पकाएंगे नहीं, तब तक आप उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त। लेकिन जब आप उस बीज को बो देते हैं, तो वही एक बीज जब पौधे के रूप में अंकुरित होता है, उसके ऊपर अनेक फल आपको प्राप्त होते हैं। वैसे ही अनेक बीज आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम जन्म जन्मांतर के बहुत सारे कर्मों का संचय करके इस मनुष्य शरीर में आते हैं। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा ने हमको सामर्थ्य दिया कि तुम अब यहां से छूटने का उपाय कर लो। हम अगर इसको नहीं करते हैं, तो फिर आप निश्चित मान लीजिए हम उस चक्कर में सदैव पड़े रहेंगे, उससे कभी निकलेंगे नहीं, वो अंकुरित नहीं होगा। तो ऋषियों ने हमको ये समझाया, वेद ने हमको समझाया कि त्याग करो। अब चना आपने त्यागा, परिणाम क्या हुआ? सुखद हुआ, वो चना कई गुना हो गया। इसी प्रकार से इस संसार में जो कुछ भी भोग सामग्री आपके पास में है, उसका भोग कीजिए, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप बताओ, कभी भी किसी भी विद्यालय में क्या किसी बच्चे को यह सिखाया गया है कि भाई तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपने जीवन में इतना ही धन कमाना है?
या इतनी ही सैलरी वाली नौकरी करनी है, या इतने ही मुनाफे वाला व्यापार करना है, या इतने ही उत्पादन वाली कृषि करनी है। क्या किसी बच्चे के सामने ऐसी लिमिटेशन रखी गई है? हम देखते हैं हमारे इसी युग में अगर हम देख लें, बहुत सारे अनेक उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं संसार में कि जिन लोगों ने बहुत ही अभावों से अपने जीवन को शुरू किया, लेकिन पुरुषार्थ के दम पर वो आज विश्व में ख्याति प्राप्त ऐश्वर्यशाली बन गए। चाहे वो विद्या के क्षेत्र में हो, चाहे शक्ति के क्षेत्र में हो, और चाहे धन के। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख लें, अभी मौजूद है, पुरानी बात तो नहीं कर रहे। और हमारे जो पिछले राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम, उनको देख लें, आज भी उनका जो बाकी परिवार है वो बहुत सामान्य परिवार है। और जब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी उस समय तो सामान्य से भी नीचे स्तर का परिवार था, लेकिन उस यात्रा को अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ाते 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 वो देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन हो गए। ये पुरुषार्थ का फल होता है। तो जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि मुझे संसार में त्याग पूर्वक कैसे जीना है, उसको समझने के लिए जब वो वेद का स्वाध्याय करता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, तब उसके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे सुखद परिणाम उसे प्राप्त होते हैं, ऐसे सुकर्मों के फल उसको प्राप्त होते हैं। तो अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम ये जान नहीं पाएंगे कि हमें इस संसार में कैसे रहना है। तो पहला प्रश्न था कि हम हैं कौन, आए क्यों हैं, और हमें यहां पर आए हैं तो करना क्या है, कैसे रहना है। तो वो ज्ञान भी हमको वेद देता है कि आपको यहां पर त्याग पूर्वक रहना है। भोजन भी हम जो ग्रहण करते हैं, उस किए हुए भोजन की प्रक्रिया को आप दोहरा लें जरा एक बार अपने मन में। खाना हाथ में है, आपको तृप्त करेगा, छोड़ना पड़ेगा हाथ से, कहां ले जाना पड़ेगा, मुंह में। अच्छा, अब मुंह में ही रह जाए तो प्राण का संकट हो जाएगा। अगर ग्रास मुंह में अटक जाए, वहीं रुका रह जाए, 5 मिनट रोक के देखो, कभी एक्सरसाइज कर लो, 5 मिनट भी आप उस ग्रास को जो बहुत स्वाद दे रहा है आप अपने मुंह में नहीं रख सकते, आपको उसे वहां से हटाना ही पड़ेगा, उसे अंदर ले जाना पड़ेगा। अच्छा, पेट में कितनी देर रहता है, 2 घंटा रहता है। अगर स्टमक में हमारे जो आमाशय है उसके अंदर भोजन का कोई भी भाग 2-2.5 घंटे से ज्यादा रह गया तो आपको पीड़ा उत्पन्न कर देगा। तो वो भी क्या करता है, वो भी उसको अपने पास नहीं रख पाता, उसे आंतों में भेज देना पड़ता है। आंतें क्या करती हैं, उसमें से जो रस है उनको अवशोषित कर लेती हैं और उसको बड़ी आंतों में भेज देती हैं। और बड़ी आंतें भी क्या करती हैं, वो भी उस मल को जो अब काम का नहीं रहा उसको शरीर से बाहर। इसमें से एक भी प्रक्रिया विचार करके देखो, अगर रुक जाए, अगर वो आगे न बढ़ाए उसको, क्या होगा, प्राण संकट में आ जाए। ये सारा का सारा संसार त्यागमय है, इसमें आप बिना त्यागे रह ही नहीं सकते, आपको त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन कवि बड़ी अच्छे ढंग से इस बात को कह देता है कि दान मनुज का प्रकृति धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, जीते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, और ऋतु का जिनको ज्ञान नहीं वो देकर भी मरते हैं। जो देकर जाते हैं अपनी इच्छा से वो अमर हो जाते हैं। भामा शाह ने दिया, अमर हो गए। जिन अमर बलिदानियों ने अपने जीवन को इस समाज के लिए दे दिया, अमर हो गए। वो कभी मरेंगे नहीं। लेकिन क्या उस समय में धरती पे इतने ही लोग थे? न जाने ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने मनों में ये विचार किया कि नहीं, हम अपना बचा लेते हैं, मुसीबत में काम आएगा। उनके पास में मुसीबत में काम आने वाला तो कुछ नहीं बचा, लेकिन मुसीबतें जिंदगी भर उनको आती रहीं। तो व्यक्ति ये बिना बात की कल्पना किए बैठा रहता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, लेकिन जो अवसर चूक जाता है, जो अपने जीवन में ऋतु का ज्ञान नहीं रखता है, अर्थात जब समय हो तब उचित कार्य नहीं करता है, वो व्यक्ति अपने आप को जीते जी मार लेता है। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता, उनका कोई स्मरण करने वाला नहीं होता। लेकिन वही व्यक्ति जो दान कर देता है, भगत सिंह ने, उनके पास बहुत धन नहीं था,
उनके पास बहुत संपत्ति नहीं थी, उनकी आयु बहुत नहीं थी, उनके पास अनुभव बहुत नहीं था, लेकिन उनके पास जो था वो उन्होंने देश के लिए दे दिया। क्या था उनके पास? अपना प्राण था। अपने प्राणों की आहुति देकर के उन्होंने ये साबित किया कि अगर हम अपने देश के लिए प्राण दे सकते हैं तो बाकियों को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए। और उस क्रांति ने ऐसी युवा चेतना जागृत की कि देश को फिर बहुत लंबे समय तक गुलाम नहीं रहना पड़ा। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो आपके पास है, यदि आप समय पर उसका सदुपयोग करना नहीं जानते हैं तो आप उस अवसर को खो देते हैं। और अगर आपने उस अवसर को खो दिया तो निश्चित मानिए फिर आपको वो दोबारा प्राप्त होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक बहुत सुंदर बात कही एक राइटर ने, क्या लिखता है? डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज दिस इज द स्टफ लाइफ इज मेड ऑफ। हमारा जीवन है क्या? जन्म से मृत्यु तक का समय ही तो हमारा जीवन है। अगर हम इस समय को व्यर्थ के कार्यों में बिताते हैं, अगर हम इस समय को अपने जीवन उद्देश्य से हट करके किन्हीं और कार्यों में बिताते हैं तो निश्चित मान लीजिए हम समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि समय तो आता जाता नहीं है, समय तो अपनी गति से चलता रहता है, एक सीधी रेखा में चलता है, लगातार चलता रहता है। कालो अश्व वह, और कैसा है? सामान्य नहीं, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इस काल रूपी अश्व के ऊपर सवारी करने का जो सामर्थ्य है वो किनके पास है? जो इस अश्व की वास्तविकता को जान लेते हैं, जो इस संसार की वास्तविकता को जान लेते हैं, जो अपने जीवन लक्ष्यों का निर्धारण कर लेते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति में अपने पुरुषार्थ को, प्रयत्न को लगा देते हैं, वही लोग इस घोड़े की सवारी कर पाते हैं। और जो घोड़े पर सवार हो गया उसकी यात्रा निश्चित रूप से पैदल चलने वालों से अच्छी हो ही जाती है। तो स्वाध्याय हमें वो सामर्थ्य देता है, स्वाध्याय हमें वो अवसर देता है कि हम इस संसार की वास्तविकता को समझ पाए। सांख्यकार ऋषि कपिल मुनि ने क्या कहा है? अरे भाई, इस संसार को ठीक से समझ लो। इस संसार में क्या है? दो तरह की चीजें हैं, एक मटेरियल है और दूसरा इंजॉयर है। एक वो है जो सामग्री है और दूसरा कौन है? जो उसको उपयोग करने वाला है। आप उपयोग करने वाले हैं। अगर आप उपयोग करने वाले हैं तो सामग्री आपके अधीन होनी चाहिए, आप सामग्री के अधीन होने चाहिए। अगर सामग्री आपके अधीन है आप सुखी रहेंगे, अगर आप सामग्री के अधीन हो गए आप दुखी रहेंगे। चेतन जब तक आप रहेंगे, जब तक आप अपने मन मस्तिष्क को चेतना युक्त रखेंगे, जड़ नहीं कर देंगे, तब तक आप निश्चित मानिए कि आप सुखी ही रहने वाले। लेकिन जैसे ही आप अपने आप, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मूर्ति पूजा का जो विरोध किया वो क्यों किया और मूर्ति पूजा के किस हिस्से का उन्होंने विरोध किया? आमतौर पर लोग इस बात को समझते नहीं कि ऋषि दयानंद मूर्ति पूजा की जब चर्चा करते हैं, खंडन मंडन करते हैं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं। लोग इस बात को समझे बिना ही उसको समग्र रूप में बस एक शब्द कॉइन करके उन्होंने रख लिया है कि हम तो मूर्ति पूजा के खंडन करने वाले लोग हैं। और समाज ने भी आपको वैसा ही मान लिया कि आप केवल मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोग। लेकिन हमें यह समझने होगा कि स्वामी जी जो हैं या उनसे पूर्ववर्ती ऋषि जो हैं, वो मूर्ति पूजा के किस भाग से नाराज हैं, और वो इसी भाग से नाराज है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जड़ता। हम परमात्मा का निरूपण कर रहे हैं अलग अलग दृश्यों में। शब्द भी तो वही है। हम जब कहते हैं परमात्मा कैसा है, सहस्र बाहु है, सहस्राक्ष है, सहस्रपात है। परमात्मा कैसा है? यही तो है, पुरुष सूक्त में वर्णन किया कि नहीं किया? सहस्र शीर्ष पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात, हजारों सिर वाला है। वेद का मंत्र कह रहा है हजारों हाथ वाला है, हजारों पैर वाला है। ये वेद का मंत्र कह रहा है। ये परमात्मा का क्या किया जा रहा है? चित्रण किया जा रहा है, शब्द चित्र उकेरा जा रहा है। और यहां पे बताया क्या जा रहा है? सहस्र का अर्थ है असंख्य। उस परमात्मा का सामर्थ्य कैसा है? तो उस सामर्थ्य को वर्णन करने के लिए यह कहा जा रहा है कि आप ऐसे विचार कीजिए कि जैसे आप एक सिर वाले होकर के जो सामर्थ्य रखते हैं, परमात्मा के तो
असंख्य सिर हैं। अगर आप अपने सामर्थ्य से कंपेयर करना चाहते हो परमात्मा के सामर्थ्य को, तो ये मान लो कि आपके पास जो एक है, परमात्मा के पास वो अनंत है। आपके पास में ज्ञान कितना है? थोड़ा सा। एक विषय के आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, 2-4 विषयों के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा कैसा है? सब विषयों का विशेषज्ञ है। उसका सामर्थ्य अनंत है। ये बताने के लिए वेद का मंत्र क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपकी आंखें तो वो हैं जो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से देखती हैं, लेकिन परमात्मा की आंखें क्या हैं? ये सूर्य और चंद्रमा ही उसकी आंखें हैं जिससे संपूर्ण विश्व देखता है। ये क्या है? ये एक शब्द चित्र है। परमात्मा के अनंत सामर्थ्य का एक शब्द चित्र वेद के मंत्र उकेर रहे हैं। उसी शब्द चित्र को किसी कवि ने, किसी लेखक ने, किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना से अगर चित्र के रूप में उकेर दिया है, इससे किसी को भी कोई हानि नहीं होती है। हानि कहां से शुरू होती है? हानि शुरू होती है वहां से जहां पर हम वेद की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। वेद कहता है ये समस्त संसार, इस संसार के समस्त पदार्थ तुम्हारे ही भोग के लिए हैं, लेकिन इनके भोग करने का तरीका है कि तुम त्याग पूर्वक करो। इसी प्रकार से वो चित्रकार, वो कलाकार, वो शिल्पी आपसे ये कह रहा है कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा अनंत है, तुम उस परमात्मा के स्वरूप को, इस चित्र को देख करके जानो। और हम मूर्खता क्या करते हैं? हम उस चित्र को ही परमात्मा मान लेते हैं। यहां मूर्खता शुरू हो जाती है। ये जड़ता का प्रमाण है कि हम जब उस जड़ चित्र को, उस जड़ मूर्ति को ही भगवान, और मूर्खता का आलम यहां तक बढ़ जाता है कि कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं हम इसमें प्राण डालेंगे। यहां ऋषि दयानंद का विरोध है। ऋषि दयानंद कहते हैं इसके नाम पर पाखंड नहीं होना चाहिए, जड़ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें परमात्मा ने चेतन बनाया है। हमारी विशेषता क्या है? हमारी चेतनता, हमारी विचारशीलता, हमारी मननशीलता, हमारी क्रियाशीलता, ये हमारी विशेषता है। नहीं तो हम भी जड़ हैं, लेकिन अगर हम जड़ से चेतन होकर के, और चेतन में भी मनुष्य रूपी विवेकशील प्राणी होकर के, यदि हम अपने जीवन को उन्नति की ओर नहीं ले जा पाए और हमने संसार में ही अपने आप को फंसा करके रखा, इस सृष्टि को ही, क्या कहा आगे मंत्र ने? संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। उससे पहले क्या कह रहे हैं? अंधंतमा प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय एव ते तमो येउ संभूत्याम रता। जो लोग इस संसार को नाशवान मान करके इससे भागते हैं, वो उन लोगों से भी ज्यादा गहरे अंधकार में जाते हैं जो लोग इस संसार को ही सब कुछ मान करके पूजते हैं। मतलब क्या है कि संभूति और विनाश दोनों को आपको समझना पड़ेगा। आप जब तक संभूति और विनाश दोनों को नहीं समझेंगे, तब तक आप परमात्मा को समझ नहीं सकते। जिस समय स्वामी दयानंद जी संध्या के मंत्रों में अघमर्षण मंत्र दे रहे हैं, यानी अपने पापों से बचने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए जब बात कर रहे हैं, बुद्धि को पवित्र करने की बात कर रहे हैं, मंत्र क्या देते हैं? सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। उस परमात्मा ने, ध्यान रखो, इस सृष्टि को बनाया है। कैसी महान सृष्टि बनाई है, जिसमें बड़े बड़े ग्रह और नक्षत्र आपके चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसी महान सृष्टियों को बनाने वाला परमात्मा केवल इसी सृष्टि को नहीं बनाया है, इससे पूर्व न जाने कितनी बार ऐसी सृष्टियां बनाई हैं, और इससे पूर्व न जाने कैसी कितनी बार ऐसी सृष्टियों को उसने प्रलय किया है, नष्ट किया है, और आगे भी अनंत काल तक वो ऐसी ही सृष्टियों का निर्माण करता और प्रलय कराता रहेगा। उसका सामर्थ्य ऐसा है, और हर सृष्टि में वो हमें क्या देता है? अभी सत्याप्रकाश में अनिल जी चर्चा कर रहे थे कि हर सृष्टि में परमात्मा मनुष्यों के लिए वेद का ज्ञान देता है। उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता, उसका ज्ञान कैसा है? नित्य है, जो सदा और सर्वदा उसमें वर्तमान रहता है। वो परमात्मा इतने सामर्थ्य वाला है। उस परमात्मा के सामर्थ्य को जान करके जब हम उसके सामर्थ्य का आकलन अपने सामर्थ्य से करते हैं,
तब हम इस संसार की विशेषता को समझ पाते हैं, तब हम उस परमात्मा को जान पाते हैं, तब हम उसके उपासक बन पाते हैं। यहां आप लोग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि मन में कहीं पर एक विचार है, बचपन से वो विचार डाला गया है, उस विचार को आपने बड़े होकर के अनुभव किया है कि यहाँ जब आते हैं तो हमें यज्ञ करने को मिलता है, शास्त्र सुनने को मिलता है, और इससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमको मार्गदर्शन मिलता है। अच्छा, यहाँ पर अगर फालतू बातें होती हों, टाइम पास किया जाता हो, आप एक आध बार तो शर्मा हुजूरी आ जाओगे कि भाई हम यहाँ के मेंबर हैं तो आना पड़ेगा, लेकिन फिर आप क्या कहोगे, अरे भाई वहाँ तो टाइम बर्बाद होता है, कहीं अच्छी जगह चलो, दूसरी जगह चलो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने समय के महत्व को पहचान करके उसे महत्वपूर्ण कार्य में लगाना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा। अभी इसी समय, आज रविवार है, आप देखिए कभी कभार मुझे क्या होता है, पूना वगैरह जाना होता है या हमारी कोई मीटिंग वगैरह जाना होता है। आज आप देखिए यहाँ से खंडाला, लोनावाला और जाने कहाँ कहाँ इतना भयानक ट्रैफिक आपको वहां पे मिलेगा, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती। तो एक समय में ही जब आप लोग वेद के स्वाध्याय और सत्संग के लिए यहाँ आए हैं, उसी समय में विलासिता के लिए लोग जाने कहाँ कहाँ गए हुए हैं, क्लब चल रहे हैं, पब्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अलग अलग मनुष्य अलग अलग विचारधारा के होकर के अपने जीवन के कार्यों को अलग अलग तरीके से संचालित कर रहे हैं। कोई लोग जीवन के महत्व को समझ करके उसको ऐसे कार्यों में लगा रहे हैं जिससे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो, और कोई लोग अपने जीवन के कार्यों में ऐसों में लगे हुए जिससे केवल विलासिता और केवल मात्र उनको तात्कालिक जो आनंद सुख मिल जाता है उसकी प्राप्ति हो। ये विचार आपके मन में जो उत्पन्न हो रहा है, इस विचार से ही आप इस बात का निर्णय कर पाएंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। ये मार्गदर्शन आपको मिला है, इसलिए आप कर पा रहे हैं। यही मार्गदर्शन अगर आपको न मिला होता तो ये विचार प्रक्रिया आपको नहीं होती। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, जो व्यक्ति उपासना करता है, अर्थात परमात्मा का स्वरूप जान करके उसके निकट बैठता है, जब मालूम पड़ जाता है कि परमात्मा कितना आनंद स्वरूप है, परमात्मा कितना महान है, हमारे अंदर भी उन गुणों का संचार हो सकता है यदि हम उसके पास में बैठेंगे, तब व्यक्ति परमात्मा की उपासना करने के लिए प्रेरित होता है। स्वामी दयानंद जी ने और उनसे पूर्ववर्ती ऋषियों ने स्वाध्याय को 3 भागों में विभाजित किया। ये जो हमारा स्वाध्याय का क्रम चातुर्मास में विशेष रूप से चलता है, इस क्रम में 3 चीजों को उन्होंने प्रधानता दी है। पहली चीज है, वही बात कहकर के मैं समाप्त करूंगा। पहली चीज क्या है? ईश्वर का ध्यान करना, ये स्वाध्याय। कोई व्यक्ति जब परमात्मा का ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसके गुणों का चिंतन करता है, तो ये क्या होता है? स्वाध्याय। दूसरा, स्वस्य अध्याय, अपना अध्ययन करना, इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं। जो प्रश्न मैं अक्सर बताता रहता हूं आपको, हम कौन हैं, हमारा आने का प्रयोजन क्या है, हम इस संसार से क्या लेकर के जाएंगे। ऐसे जो आध्यात्मिक प्रश्न हैं, ऐसे जो हमारे जीवन लक्ष्य को निर्धारित करने वाले प्रश्न हैं, इन पर जो विचार करना है वो भी क्या है? स्वाध्याय। और तीसरा, जो सदग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं और ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करके अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। तो इस तरह से हम सभी को अपने जीवन में स्वाध्यायशील होना चाहिए। जितने जितने स्वाध्यायशील हम होते जाएंगे, हमारे निश्चित रूप से एक चीज की गारंटी हो जाएगी कि अगला जन्म हमें भले मोक्ष हो न हो, पर मनुष्य का ही प्राप्त होगा, क्योंकि मनुष्य ही केवल वो प्राणी है जो स्वाध्याय कर सकता है। इसलिए जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। हम जैसे कार्यों में अपने आप को लगाते हैं, परमात्मा हमारे पुरुषार्थ को और सहयोग करता हुआ हमें वहीं पर भेज देता है, उन्हीं कार्यों में लगा देता है। तो हम स्वाध्यायशील बने, मननशील बने, चिंतनशील बने, अपने जीवन लक्ष्यों पर विचार करें, वेद के ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करें और अपनी संतान को भी प्रेरित करें कि वो भी इस प्रकार से आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से हमारा ये जो वेद प्रचार, श्रावणी का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व इत्यादि जितने भी पर्व हम मनाते हैं, उन सब में जो उल्लास आनंद है वो और अधिक बढ़ेगा और इनका मनाया जाना सार्थक होगा। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की। बहुत बहुत धन्यवाद।